हेलो फ्रेंड्स, गेवर स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है और काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूँ। ये है वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमको दिख रहा है, और उसी सेक्टर में हम जाके मंडे से ट्रेड करना शुरू करते हैं। और एक हम एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है वीकली सेक्टर एनालिसिस। एक बार जब हम वीकली मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं तो सेक्टर एनालिसिस में जाके हम उस सेक्टर के स्पेसिफिक जाके सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब ये है कि कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा कौन बना के देगा, वही हम पता करने चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड ही लगेंगे। प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो द चैनल। तो एज यू कैन सी लाइक, एक सबसे पहले हम हमेशा शुरुआत जो करते हैं वो इस चार्ट से करते हैं। यू कैन सी दिस इज़ अ चार्ट विच इंडिकेट लाइक द करंट एंड द प्रीवियस मार्केट क्लोज। तो जो प्रीवियस वीक का चेंजेस है और ये अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ चेंजेस है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। ये प्रीवियस वाला और ये क्लोज। तो एक परसेंटेज हमने निकाला है कि कितने परसेंटेज वाइज चेंज वहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि निफ्टी 1.87% की उसमें उछाल हमको देखने के लिए मिली है। इसका मतलब है कि बुल ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द बेरिशनेस इज ऑलमोस्ट exited from the market and there is a bullish run that is happening। तो निफ्टी 50 जो कि 50 टॉप इंडियन कंपनीज का स्टॉक सेक्टर है, उसमें से सबसे ज़्यादा उछाल हमको 1.87 की देखने के लिए मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट अभी एक तेज़ी की तरफ, बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ एक्चुअली ग्रो हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मिड कैप 50 अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, लाइक 0% चेंज उसमें। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी थोड़ी सी लाइक वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। स्मॉल कैप 50 अगेन लाइक 0 पॉइंट समथिंग चेंज इन नेगेटिव साइड। दैट मीन्स देर इज़ नथिंग टू मच टू बी वरीड अबाउट। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी देखें तो 2.38% की उछाल हमको 2 हफ्तों के बीच में हुई है, विच इंडिकेट्स लाइक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर भाग रहे। इसका मतलब ही है कि अदर सेक्टर ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो भी हफ्ता क्लोज हुआ है, वीक जो क्लोज हुआ है, काफ़ी सारे सेक्टर बुलिश है। हम देखेंगे कमोडिटी भी देखिए आप, लाइक सेंसेक्स भी 1.8 से 86% की उछाल है। लाइक सो एक मोटा माटी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। उसका मतलब है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 का में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस मोमेंटम इस प्रकार से है। तो लाइक वो हमारा अप्रोच बाइंग साइड ज़्यादा रहेगा। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ये जो इंडेक्स है, ये सारे के सारे इंडेक्स जो है स्टॉक्स सेक्टर्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा। तो इन सब में एक काफ़ी ज़्यादा उछाल हमको देखने के लिए मिली, और उनमें से सबसे ज़्यादा जिनमें उछाल हमको देखने के लिए मिली तो वो है बैंक निफ्टी, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक में तो सबसे ज़्यादा लाइक 7% का ग्रोथ, लाइक इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। सो इन 4 सेक्टर को ही हम ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं मार्केट की एनालिसिस। तो मार्केट में हम सबसे पहले हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। एक नगेट आपको दे देता हूँ, जब कभी भी अगर आप कैंडल स्टिक्स को स्टडी करते हैं तो मेक श्योर कि किसी भी चार्ट को एक आइसोलेशन में ना देखें, मल्टीपल्स चार्ट को देखें। मंथली देखिए, वीकली देखिए, डेली देखिए, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हायर टाइम फ्रेम रूल से अगर आप फॉलो करते हैं तो मंथली में एज यू कैन सी लाइक देर वॉज अ बेरिश एनगल्फिंग हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त, बट सून लाइक अभी जस्ट 2 हफ्ते ही क्लोज हुए सितंबर मंथ के, और लाइक यू कैन सी देर इज़ अगेन अ बुलिश कैंडल, और वो बता रहा है कि ये जो प्रीवियस अगस्त का कैंडल स्टिक्स वहाँ पे बना हुआ था वो कुछ नहीं, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, और उसको रिट्रेसमेंट को क्रॉस होकर अभी फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है। लुक एट द आरएसएस, एक रेंज शिफ्ट यहाँ पे लेके 60 के अबाव फिर से जा रहा है, एंड एडीएक्स एंड पॉजिटिव डीएमआई इज राइजिंग अलोंग विद द आरएसएस। सो इट इंडिकेट्स लाइक देयर इज अ ह्यूज मोमेंटम इन द मार्केट इन अपवर्ड डायरेक्शन। वीकली पे आते तो वीकली पे भी आप देख सकते हैं कि लाइक वॉल्यूम देखिए वीकली के
निफ्टी 50 में इतना ज़्यादा वॉल्यूम कौन बाय करता है यार। ये जो वॉल्यूम के ऊपर 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा है उसके हमेशा 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली क्रॉस हो रहा है। रेंज शिफ्ट यहाँ पे भी है। RSI 60 अबव, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट्स, एक नगेट आपको और एक दे देता हूँ। If the RSI is above 60 and the ADX and the positive DMI is rising, it's a deadly combination. Like you will earn huge amount of money if you follow this simple strategy. डेली पर आते हैं तो डेली पर भी RSI अबव 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव DMI इज राइजिंग। एंड लुक एट यहाँ पे भी वॉल्यूम देखिए, अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज को ब्रेक करके गया है। और यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ की है। तो एज यू कैन सी जो 61% जो गोल्डन रेशियो होता है उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो अगला रेजिस्टेंस इसको कहाँ मिलेगा, तो इसको 20,565 का रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिलेगा, यानी 500 पॉइंट तक इसको कोई छू नहीं सकता। और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी 50, तो ऊपर में कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसके लिए पूरा खुला मैदान है और ये काफ़ी तेज़ी से भागेगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू इन्वेस्ट इन ऑप्शन राइट नाउ एंड यू विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाया ऑप्शंस। प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में एज यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे भी RSI अबाउ 60 है और यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे भी यू कैन सी लाइक सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच जो निफ्टी 50 का यहाँ पे अगस्त के मंथ में बेरिश एनगल्फिंग बना था और अभी फिर से वहीं से जाके ट्वीजर बॉटम एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि जहाँ से उसका क्लोज हुआ था वहीं से जाके ओपन अप और उसको एनगल्फ कर चुका है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एज यू कैन सी RSI है जस्ट क्रॉस, एक डीप मारा था उसने, एक रिट्रेसमेंट लिया था यहाँ से और 0.38 का उसको सपोर्ट भी था और 20 मूविंग एवरेज भी वीकली पे सपोर्ट था और वहीं से जाके वो फिर से अब तो 61 भी इसने यहाँ से क्रॉस कर लिया। लुक एट द वॉल्यूम, सारी चीज़ें आपको बता रही है, चिल्ला रही है कि लाइक बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है इन अपवर्ड डायरेक्शन, बुलिश, काफ़ी ज़्यादा मार्केट बुलिश है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव DMI, ये अप ट्रेंड को डिनोट करती है। तो लाइक प्राइस पैटर्न भी हमारे साथ है, वॉल्यूम भी साथ है, RSI जो मोमेंटम को इंडिकेट करता है वो भी साथ है, ADX जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर है और पॉजिटिव DMI जो अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो लाइक 4 चीज़ें, चारों चीज़ें आपको बता रही है कि लाइक देयर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम हैपनिंग इन बैंक निफ्टी एंड यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन बैंक निफ्टी इन अपवर्ड डायरेक्शन। यू शुड बाय ऑप्शंस, यू कैन बाय फ्यूचर, वॉट एवर यूर कैपिटल इज़। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप ऑप्शन में भी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। डेली पे भी सेम RSI अबाउ 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव DMI इज राइजिंग एंड लुक एट द वॉल्यूम विच हैपेंड ऑन फ्राइडे, 30 डेज के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। सो लाइक बैंक निफ्टी कंप्लीटली बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश। इन फैक्ट सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ द बैंक निफ्टी होता है। यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट, वीकली RSI अबाउ 60, डेली RSI इज अबाउ 60 एंड it is about to cross the previous resistance यहाँ पे कुछ 20,600 के आसपास था और उसी को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। एंड लुक एट अभी ये 20,600 को क्रॉस हो जाएगा तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चलेगा। सो लाइक तीनों RSI मोमेंटम बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश मार्केट है। फाइनेंशियल सर्विसेज, गो एंड बाय फ्यूचर्स इफ़ यू हैव द कैपिटल, you will make good amount of money in that। PSU बैंक पे आते हैं। तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउ 60 है। मंथली पे यहाँ पे भी बेरिश बुलिश एनगल्फिंग हो चुका है। RSI अबाउ 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। वीकली सेम सिनारियो, वीकली पे यू कैन सी द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61%, गोल्डन रेशो को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। डेली पे भी रेंज शिफ्ट करके 60 के अबाउ है। सो लाइक कम्प्लीटली PSU बैंक, दैट्स वाई अगर आपने देखा जो प्रीवियसली मैंने चार्ट दिखाया था आपको कि PSU बैंक में सबसे ज़्यादा उछाल अगर हमको देख रही है 7% से ज़्यादा की उछाल। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम हैपनिंग इन द PSU बैंक। सो व्हाट शुड यू डू? जो घोड़ा सबसे तेज़ भाग रहा है आपको उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, ना कि जो सबसे कम स्पीड है। सबसे जिसकी ज़्यादा स्पीड है आपका जिस ये उसी तरह से है कि अगर आप ट्रेन में बैठ के जाओगे तो आप शायद कुछ 10 या 15 घंटे अगर आप यहाँ से कहीं
जा रहे हो तो आपका डेस्टिनेशन एक मानो कि 1 घंटा लगता है, तो वही आप जाके एरोप्लेन में अगर आप बैठे तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे। सो उसी प्रकार का हमको एनालिसिस मोमेंटम हमको देखना होता है एनालिसिस करके कि किसका सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। तो पीएसयू बैंक का सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, तो हमें क्या करना चाहिए, पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में ज़्यादा हमको खरीदारी, क्योंकि वो हमें कम समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगा। प्राइवेट बैंक में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम अगेन आर एस आई इज अबाउट 60, एडीएक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव ईडीएम। मुझे एनालिसिस करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इतना ज़्यादा लाइक ईजीनेस हो रहा है, क्योंकि तीनों आर एस आई जब 60 के अबव है, मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम में, तो मुझे ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। मंथली में अगर देखो तो यहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग 61% को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे तो डेली में आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ग्राउंड पूरा खुला है। ये खुले से मतलब लाइक भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है। प्राइवेट बैंक के भी अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक भी 1.84% की उछाल, तो लाइक बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो कम्प्लीटली वन साइडेड मार्केट चल रहा है। निफ्टी आईटी में आते हैं, आईटी में भी आप देख सकते तीनों टाइम फ्रेम आ रहे हैं बहुत 60, और मंथली भी तो जस्ट अभी जाके थोड़ा सा क्रॉस किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने अभी जस्ट बुल रन जो है वो शुरुआत की है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें प्राइस पैटर्न इसका, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया, अगर आप मेरे जाके प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फॉल हुआ, फिर यहाँ पे राइज हुआ, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको बनते हुए दिख रहा है। तो ये उसका लेग जो है अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इससे भागेगा। और ये दूसरा जो आपको ये रेक्टेंगल बॉक्स आपको देख रहा है, ये बेसिकली मैंने यह कब से ड्रॉ किया हुआ, और मैंने आपको बताया अभी था, ये तीसरा अगर आपको दे रहा हूँ। रेक्टेंगल पैटर्न जब भी कभी भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो उसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे करीबन 2022 से ये रेक्टेंगल पैटर्न एक रेंज जोन, एक चौपी जोन में ये खिल रहा था, और उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, और 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे उसको सपोर्ट लेके ऊपर अभी चल रहा है। और आर एस आई अबाउट 60, एडीएक्स जस्ट, डीएमआई हैज़ एक आप देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआई वाइड अपार्ट, दे आर गोइंग वाइड अपार्ट। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हो कि यहाँ पे जो गैप बनी हुई है वो अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस का काम उसका करेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, स्टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो व्हाट शुड वी डू, we should wait for once this resistance is crossed, we will enter, which is somewhere around 35,000 के आसपास है। but like if you have a risk to reward ratio if you follow, तो मैं तो कहूँगा yes you can enter into Nifty IT sector as well, it's a very bullish sector right now, क्योंकि इसकी शुरुआत जस्ट अभी हुई है। तो आपके लिए पूरा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। ऑटो में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम अगेन आर एस आई अबाउ 60, एडीएक्स इज अबाउ 20, राइजिंग विद द पॉजिटिव डीएमआई। मंथली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी लाइक एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे बना, एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिला, वहाँ से फिर जाके कंटिन्यूसली 6 महीने से ऊपर की तरफ भाग रहा है। आप वीकली पे भी देख सकते हैं लाइक यहाँ से एक वन साइड मोमेंटम चल रहा था, वॉक ऑफ द बैंड कहते हैं इसको। ये जो इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, और उसके ऊपर ये एक स्क्वीज ब्रेकआउट यहाँ से इसने दिया, और वॉक ऑफ द बैंड थोड़ी देर के लिए साइडवेज गया। तब मैंने आपको बोला था कि ऑटो से निकल जाओ, और अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी मोमेंटम उसका आ चुका है, गेन हो चुका है, और अब फिर से हम इसमें एंटर कर सकते हैं। डेली पे तो रेंज शिफ्ट भी हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएसआई इतना नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट लेवल हुआ उसका 60 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ भाग रहा है। और सपोर्ट भी कहाँ ले, या उसने 61% पे ही सपोर्ट लिया गोल्डन रेशो पे। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि लाइक गोल्डन रेशो के ऊपर सपोर्ट लिया? नहीं, मार्केट बिल्कुल भी कोइंसिडेंस इसमें कुछ नहीं होता है। मार्केट में पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न्स ये बनते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स के वजह से, हमारी मेंटेलिटी की वजह से। हम लोग हमेशा जो कैंडल स्टिक है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को फॉलो करता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी प्रिडिक्टेबल होती है, सर्टन नहीं होती, प्रिडिक्टेबल होती है। अगर आप किसी इंसान को जानते हैं तो आपको उसके बात करने का तरीका, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपको एक आइडिया आ जाता है। तो पैटर्न्स भी हमें यही चीज़ इंडिकेट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लाइक आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ आपने मेरी कंटिन्यूसली सुनी होगी कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न छोटे बच्चों की तरह होते हैं। वो हमेशा इंडिकेट करते हैं, वो हमेशा बताते हैं लाइक
उन्हें बोलना नहीं आता तो मॉम को कहेंगे, उनके माँ को कहेंगे कि लाइक फिंगर से इंडिकेट करेंगे कि उनको वो चीज़ चाहिए और माँ समझ जाती है। तो अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न अच्छे से समझते हैं, अगर आप रॉ डेटा एनालिसिस करना अच्छे से सीखते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है लाइक ट्रेडिंग में। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको दिन के रोज़ के 50 कैंडल स्टिक्स पैटर्न चार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो ऑटो अगेन काफ़ी बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। लाइक तीनों अगेन फार्मा इज़ आल्सो बुलिश। मैंने आपको कहा, बताया भी था, लाइक कंटिन्यूसली 6-7 महीने से ये भी ऊपर की तरफ भाग रहा है और लाइक तीनों आर एस आई तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउट 68 डेज इज राइजिंग विद पॉजिटिव डी एंड इट्स ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। जो प्रीवियसली एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीक जो बना था अगस्त मंथ में, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिला था यहाँ पे, और वो ही अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सो ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ पे डेली पे तो आप देख सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट लेवल और यहाँ पे डबल टॉप बना और फिर उसने 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है अभी, और यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट चल रहा है निफ्टी फार्मा में। सो फार्मा में क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए हमें। ओके, मेटल में आते हैं तो मेटल अगेन लाइक तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई अबाउट 60 एंड ये जो रेजिस्टेंस में आपको कंटिन्यूसली, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो 3 महीने से आपको बता रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है जो पिछले वाले हैं, ये जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक मैं मेटल को गो नहीं कहूँगा, गो सिग्नल नहीं दूंगा। अब वो क्रॉस हो चुका है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो अगस्त मंथ का भी यहाँ पे जब एक हैंगिंग बैन बना हुआ था तो वो भी का ही बना था, रेजिस्टेंस के पास ही बना था। अब उसने क्रॉस कर चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें बाय करना चाहिए। तो तीनों टाइम फ्रेम मंथली तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हुआ, आर एस आई डाइवर्जेंस भी है। मैं टेक्निकल एनालिसिस में हर एक चीज़ जो हिस्ट्री में हुई है वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पे आर एस आई डाइवर्जेंस था, यहाँ पे आर एस आई डाइवर्जेंस था, तो दैट्स वाई डाइवर्जेंस था। तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दोनों टाइम हमको देखने के लिए मिला। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो फेल हुआ। तो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है कैंडलस्टिक का जो 100% वर्क होता है। चीज़ें फेल होती है और जब फेल होती है तो हमें अपना कलर चेंज करना है। ओके, जिस तरीके से 4 मिलियन अपना कलर चेंज करता है, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच वी नीड टू फॉलो इन द मार्केट एज वेल। वीकली में देखें, यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट और अब तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका है, एक स्पिनिंग टॉप वहाँ पे दिख रहा है। डेली पे आते हैं तो डेली पे यहाँ पे गैप मैंने मार्क नहीं किया यहाँ पे रेक्टेंगल से, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप, जिसको विंडो भी कहते हैं, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी उसके लिए ऊपर का मार्केट अवेलेबल है, मतलब ऊपर का पूरा ओपन है और ये ऊपर जाने की इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम रूल जो कि हम फॉलो करते हैं मंथली और वीकली, वो ऑलरेडी 60 के अबाउ है। तो ग्रैंड फादर एंड फादर इज़ अबाउ 60 एंड दे विल डेफिनेटली ब्रिंग द डेली विच इज़ अ सन 60 के ऊपर, एंड दैट्स द रीज़न ये भी 60 के ऊपर ही चल रहा है। सो मेटल गो बाय। आप ऑप्शंस में भी लाइक ऑप्शंस में अगर आपके पास दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, अगर आप ऑप्शंस करते हो और लाइक आपके पास कैपिटल कम होता है, 3,000 रुपये में आप एक बैंक निफ्टी 3,500-4 हज़ार में खरीद सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। FMCG में अभी आते हैं तो लाइक मंथली टाइम फ्रेम अबाउट 60 विच इंडिकेट्स लाइक देर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम इन मंथली टाइम फ्रेम। अगस्त में यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हमको दिखी थी और थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम फेस हो रहा है और वो होगा भी, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप देखें 2022 से लेके 2023 का अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, कंटिन्यूसली एक अपवर्ड रैली एक साइड FMCG चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे एक बार छोटा सा हॉल्ट हमको देखने के लिए मिला साइडवेज, वहाँ पे फिर से हमको लाइक 6-7 महीने से ऊपर भाग रहा था, तो एक साइडवेज के बाद ये फिर से रैली पकड़ना शुरू करेगा। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी यहाँ पे रेंज शिफ्ट सपोर्ट लेते हुए क्लियरली विजिबल है। ADX थोड़ा स्लोपिंग डाउन है विच इज़ अ कंसर्न फॉर मी। डेली पे ऐसे आते हैं तो चौपीनेस है, यहाँ पे डबल टॉप मार किया हुआ है, डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। अब यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने के लिए वो देखेगा। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर हमने देखे जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने के लिए बैठे हुए हैं, तो FMCG को यू कैन अवॉइड फॉर अ वाइल। एनर्जी में आते हैं तो
थोड़ा सा यहाँ पे अभी जस्ट इसने 60 को क्रॉस किया, तो तीनों टाइम फ्रेम यहाँ पे भी 60 अबव है, विच इंडिकेट्स लाइक अगेन देर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे जब मैं प्राइस पैटर्न चेक करता हूँ तो एज यू कैन सी 27,338 के आसपास यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट लाइक 28,000 के आसपास है। तो एनर्जी के लिए थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, भले ही उसके RSI 60 अबव है, लेकिन प्राइस पैटर्न जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इट इज़ द प्राइस पैटर्न विच रन्स द मार्केट एंड नॉट द इंडिकेटर। प्राइस पैटर्न इन इंडिकेटर को रन करते हैं एंड नॉट द वाइस वर्सा। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड वेट in energy. Reality again I will say it's like gold bagger, because यहाँ पे W पैटर्न यू कैन क्लियरली सी इन मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे W पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तो मंथली स्क्वीज ब्रेकआउट शुरू कर दिया उसने। RSI अबाउट 16 ऑल 3 टाइम फ्रेम, एक्सट्रीमली बुलिश रियलिटी, एंड दैट्स द रीज़न आई वॉज टेलिंग यू फ्रॉम लाइक कंटिन्यूसली 3 months आई हैव गिवन यू ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स to remain invested into reality sector, and I hope that you have taken notice of it and you bought it, and I'm sure you have made a huge amount of money इन रियलिटी। सो रियलिटी क्या अभी हमको करना चाहिए? अगर मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इतने सारे ऑलरेडी जो टॉप सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं रियलिटी को थोड़ा सा, क्योंकि उतना पैसा भी होना चाहिए इतने सारे सेक्टर्स को ट्रेड करने के लिए। हमको ट्रेडिंग करना है, और ट्रेड नहीं करना है, ओके, अच्छे क्वालिटी वाले ट्रेड्स हमको लेना है। तो रियलिटी को भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टेड हो रियलिटी के, जो कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए थे। तो यू कैन फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉक रूल एंड यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन टू दैट। निफ्टी मीडिया में आते हैं, अगेन लाइक मंथली ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबाउ 60, और यहाँ पे एक 2500 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस मंथली पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसको मीडिया को भी अवॉइड करो। इन्फ्रा में आते हैं, इन्फ्रा में तीनों टाइम फ्रेम अबाउ 60, मोमेंटम काफ़ी तेज़ है। मंथली तो इस यहाँ पे बेरिश, यहाँ पे एक अच्छा खासा अगस्त में एक रेड कैंडल बना था, डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे हमको बनते हुए देखने के लिए मिला था, और फिर से जाके अभी 2 हफ्तों में ही सितंबर के इसने पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है। और तीनों RSI अबाउ 68, एक्स इज राइजिंग विद पॉजिटिव EMI विच इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी इन इंफ्रा सेक्टर एज वेल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट। बट मेरे जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है, मैं हमेशा बैंक को ज़्यादा वैल्यू देता है, बिकॉज अगर एक नगेट आपको दे देता हूँ, किसी को बताना मत ओके, सीक्रेट बता रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी सेक्टर को इन सभी में से अगर आपको देना है तो वो होता है बैंक निफ्टी, और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ वो है ऑटो को, ऑटो और मेटल। तो फिलहाल मुझे जितने बुलिशनेस ऑलरेडी बैंक निफ्टी में स्टॉक्स मिले हुए हैं, तो लाइक मुझे दूसरे सेक्टर्स को देखने के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सो लाइक मैं बैंक निफ्टी और ऑटो को ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे साइड मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा है। सेक्टर वाइज रेटिंग बेसिकली ये एक स्टार रेटिंग है, जिस तरीके से आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, ओला उबर ड्राइवर से लेके होटल्स को लेके, तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आई हैव फॉलो। और मुझे एक चीज़ पे इसमें पता चल जाता है कि लाइक 7 स्टार रेटिंग इज़ द हाईएस्ट रेटिंग, और मैं सिर्फ उसी सेक्टर को ट्रेड करता हूँ जिसमें 7 स्टार मुझे दिखता है। तो लाइक यू कैन सी लाइक ओनली FMCG एनर्जी एंड PSU बैंक थोड़ा सा इसको, और मीडिया को मैंने 5 स्टार दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस पैटर्न भी उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम मंडे मॉर्निंग ट्रेडिंग जो करने वाला हूँ सिर्फ बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो और फिर मेटल। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे 3-4 सेक्टर पड़े हुए हैं, तो मैं इन्हीं के जाके सेक्टर वीकली सेक्टर एनालिसिस जब रिपोर्ट करने जाऊँगा, मैं तब इन्हीं सेक्टर्स के बारे में करने वाला हूँ, और IT भी करने वाला हूँ, बिकॉज IT में सबसे ज़्यादा मोमेंटम बनते हुए मुझे अभी दिख रहा है। सो लाइक आई वॉन्ट टू कीप
ऐसे स्टॉक्स है जो कि अभी जस्ट ब्रेकआउट पे बने हुए हैं। तो ये था वीकली मार्केट एनालिसिस फ्रॉम गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू subscribe to my channel. If you have any concern or query or advice, to please write down into the comment section. I will definitely try to help you to the best of my ability. And thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please like and subscribe Gamer of Stocks. Thank you.